मैं डॉक्टर पीसी जैन हूँ और एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। मेरा अपना खुद का क्लिनिक है। परंतु पिछले 20-22 साल से मेरा विशेष तौर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सेव वाटर उस पर मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। साथ साथ में डी एडिक्शन पे भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। इस बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ अभी। और हमें क्यों ज़रूरत पड़ी पानी बचाने की, ये हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। हम छोटे थे तब हमने कभी सोचा नहीं था कभी हमको पानी के ऊपर इतनी बातें करनी पड़ेंगी। आज मेरा ये 1293वां प्रेजेंटेशन है और शॉर्ट में बात करेंगे आज अपन, क्योंकि समय की सीमा है। इसलिए देखिए, पानी बचाने के 2-3 तरीके हैं और जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपलेस्ट, ईजीएस्ट, चीपेस्ट एंड सेफेस्ट एंड मेंटेनेंस फ्री तरीका है। लेकिन कोई भी चीज़ आप अडॉप्ट करने से पहले उसका अवेयरनेस प्रोग्राम ज़रूरी है। जैसे हेलमेट के लिए बात करी तो हेलमेट के लिए पहले पब्लिक को बताएंगे कि भाई हेलमेट क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, और उसके लिए रैली भी निकालनी पड़ेगी, उसके लिए पैम्पलेट्स भी बांटने पड़ेंगे, उसके लिए प्रचार भी करना पड़ेगा और उसके बाद में वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है। सिमिलरली ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जिसको मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए भाई हर ऑर्गेनाइजेशन से पहले तो सरकार का काम है चाहे कि वो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम में पैम्पलेट निकाले, माइक से बताए, लोगों को बताए कि भाई जो तुम ज़मीन से पानी निकाल रहे हो तो तुम्हें डालने का भी फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि अगर आप निकालते रहे तो एक दिन तो ये सारा पानी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने डालने का कोई तरीका नहीं बनाया। क्योंकि रोड भी हमने वॉल टू वॉल बना दी और घर के अंदर भी पक्का कर दिया, तो हम निकाले जा रहे हैं, डालने का तरीका कोई बचा नहीं। कच्ची ज़मीन पहले छोड़ते थे, आजकल कच्ची ज़मीन बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। तो नेचुरल जो रिचार्ज होता था वो ऑलमोस्ट पूरा बंद हो गया। तो जब नेचुरल रिचार्ज बंद हो गया तो हमें आर्टिफिशियल रिचार्ज करना ही पड़ेगा। ये स्वाभाविक बात है। तो आर्टिफिशियल रिचार्ज में कोई ऐसा सिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए जिसको कि इजीली अडॉप्ट कर सके लोग बाग। तो पहला काम ये होगा कि हम जो है लोग बाग इसको जाने कि ये सिस्टम क्या है और उसके लिए प्रचार करना आवश्यक है। तो प्रचार नगर निगम, जिला परिषद और यूआईटी और प्रशासन करे। बारिश के दिनों में करे, बारिश से पहले करे। और साथ साथ में जितने भी एनजीओ हैं उदयपुर नगर के अंदर, जैसे बहुत सारे एनजीओ हैं, मैं नाम से नहीं बताऊं पर बहुत सारे एनजीओ हैं, चाहे रोटरी हो, लायंस हो, कई भी एनजीओ हैं, वो सब लोगों का ये काम पहले बनता है कि हम ये देख रहे हैं कि पानी की ज़बरदस्त कमी होती जा रही है, वाटर लेवल कम होता जा रहा है। तो इसको पहले से प्रचारित करें कि भाई हमको रेन आ रही तो उसको सेव करना है, नहीं तो ये ड्रेन में जाएगी। नहीं, ये जो हमारा अमृत जल है वो नालियों में जाकर विष जल बन जाएगा। तो अब इसके लिए सिंपल तरीका है कि मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि ये एक जो सिंपलेस्ट तरीका है। हम क्या करते हैं कि छत का जो पानी है, हम कहेंगे कि हमारे जो नालदे बोलते हैं अपने जो आउटलेट जो छत से गिरते हैं, उन सब नालदों को हमने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद में हम क्या करेंगे, एक नालदे में ले आएंगे, इसमें ले आए, और उसके बाद जो पहला और दूसरी बारिश का इसको ड्रेन आउट कर देंगे इसके थ्रू, ताकि छत की गंदगी इसके साथ बाहर निकल जाए। उसके बाद में यहाँ का वाल्व बंद करके, और ये जो हमारा एक मॉडल बनाया हमने फिल्टर, इसके अंदर ये सैंड फिल्टर है, इसके थ्रू वाटर को पास किया। और पास करने के बाद में हमने, चाहे वो ये हमारा हैंडपम्प है या हमारा ट्यूबवेल है, चाहे हमारा कुआं हो या बावड़ी हो, उसके अंदर उसको डालेंगे जैसे कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं। तो ये जो सिंपलेस्ट टेक्निक है और जस्ट कॉस्टिंग 5500 रुपीज़, इसके थ्रू वाटर इसके अंदर एंटर हो जाएगा। तो ये टेक्निक हमको पहले जनता को बतानी पड़ेगी, तभी उनको समझ में आएगा कि हम क्या करें। फिर जितने भी एनजीओ हैं उनको बुला के समझाना पड़ेगा कि आप आइए और इस काम को, इन दोनों में इस काम को प्रायोरिटी में लीजिए। आप दूसरे सारे काम करिए, सोशल वर्क, बट क्योंकि रेन का पीरियड है 2-2.5 महीने के बाद में, ये आपका कुछ काम का नहीं है। इसी तरह कई कंपनीज है, तो उनको हम कहें कि भाई आपका CSR फंड है,
आप CSR फंड में आप दूसरे काम करते रहिए, परंतु कम से कम इस 2-2.5 महीने के अंदर जी अपने CSR फंड को इसमें यूज करिए। एग्जाम्पल के लिए मैं देना चाह रहा हूँ कि मेवाड़ पॉलिटेक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उन्होंने अभी तक मेरे निर्देशन में उन्होंने काम किया है और हमने करीब 150 ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प्स स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में, गुरुद्वारे में, मंदिर में, उपासना में हमने रिचार्ज सिस्टम उनमें ये वाला लगा दिया है और इस बारिश के अंदर, लास्ट बारिश के अंदर बहुत सारा पानी उसके अंदर गया है। तो यानी वी हैव टू सेट द एग्जांपल और उनको बताना पड़ेगा कि इस तरह से आप कर सकते हो। फिर ये है कि भाई गवर्नमेंट लेवल पर और सामाजिक लेवल पर और व्यक्तिगत लेवल पर भी इस बात को प्रचारित करना पड़ेगा कि आपको करना है, आप नहीं करोगे तो इसके लिए पेनल्टी भी लगाई है सरकार ने। पेनल्टी क्यों हम कहते हैं कि भय बिन होन प्रीति, ये बात सब जगह होता है ना। कितनी बार अपन देखें हेलमेट तब लगाएंगे जब अपने सामने को पुलिस वाला नजर आएगा तो लगाएंगे हम, नहीं तो इसी तरह ये जो लोग अगर जल का बचत नहीं किया, आपने निकाल रहे हो, दोहन कर रहे हो और दान नहीं किया, तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ पनिशमेंट आल्सो। इफ यू आर नॉट डूइंग इट मीन्स आप सारे भूमि जल को निकाले जा रहे हो, तो अल्टीमेटली आप जब निकाल रहे हो तो आसपास के करीब 1 किलोमीटर एरिया को वाटर को आप निकाल रहे हो। क्योंकि इसका रिवर्स हमने देखा, जब हम डालते हैं तो हमने आज से 2 साल पहले कि बदराना में एक स्कूल के अंदर हमने डाला ये, तो वो आसपास के लोग जो है 1 किलोमीटर दूर के लोग आके कहने लगे भी हमारे जो ट्यूबवेल्स, जो हमारा हैंडपम्प जो है सूख जाता था और इस साल तो हमारे सूखा ही नहीं। आपने स्कूल हम जाके पूछा भी आपने ऐसा क्या किया, उन्होंने कहा भाई हमने तो हमारे छत का पानी जो है हमारे इस ट्यूबवेल में डाला, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम थी पानी की, और जब डाला तो हमारा लेवल तो बढ़ा। अरे आपका लेवल तो बड़ा, आपने इलाज तो एक आदमी का किया और इतने सारा फायदा हो गया। यानी हमारा ट्यूबवेल जो अप्रैल से और मई जून में पूरा सूख जाता था, वो नहीं सूखा। तो यानी हम रिचार्ज सिस्टम अडॉप्ट करेंगे और उसको प्रचारित करेंगे गवर्नमेंट लेवल पर भी और अपने व्यक्तिगत लेवल पर भी और NGO लेवल पर भी, तो आने वाला जो जल का संकट है वो डेफिनेटली बहुत दूर होगा। इसलिए एक संक्षिप्त एक लाइन मैं आपके साथ गाना चाह रहा हूँ कि बरखा रो तो सारो पानी, बरखा रो तो सारो पानी, छत सू यूं ही बह जावे रे, धरती री छाती खाली कर दी, पानी कूण बनावे, छतरो पानी बचा बचाने, हैंड पंप में ना कोरे, टोआ बावड़ी में ना कोरे, नहीं तो पोते पोती तुम्हारे प्यासे मरसी, पानी बचाओ रे के बंधु जाग रे, हाँ रे बंधु जाग रे, पानी रो संकट आवा वालो रे के बंधु जाग रे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से आशा करता हूँ कि आप कम से कम जो लोग अपने अपने घरों में ट्यूबवेल से निकाल रहे हैं, वो तो कम से कम अपनी छत की का जो वर्षा का पानी आपको गिर रहा है, जो अमृत जैसा जल गिर रहा है, उसको अपने ट्यूबवेल में डालें। खुद का भी ट्यूबवेल रिचार्ज होगा, आसपास के भी ट्यूबवेल रिचार्ज होंगे और आने वाले समय में आप अपने बच्चों के लिए वाटर बीमा करके जाएंगे, वाटर इंश्योरेंस करके जाएंगे। आप में इस वीडियो को देखकर आप ऐसा जरूर करेंगे, ऐसी मैं आप सब लोगों से गुजारिश भी करता हूँ और आपसे आशा भी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।